का क्लास। आज हम लोग पैराबोला के ऊपर जो डिस्कशन कर लिए थे उसके ऊपर कुछ और क्वेश्चन करते हैं। ओके, ये वो टेबल हो गया जिसको यूज करके हम लोग कोऑर्डिनेट्स वगैरह निकाल सकते हैं पैराबोला के लिए। ऑलराइट, चलो ये पहला क्वेश्चन कर लें। फाइंड इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला व्हिच फोकस इज 1 1 एंड द टेंजेंट एट वर्टेक्स इज इक्वल टू दिस वन। दिया है कि पैराबोला का इक्वेशन निकालो जिसका फोकस इतना है, टेंजेंट एट वर्टेक्स इज इक्वल टू दिस वन। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्या नाम है उसका बताओ। टेंजेंट एट वर्टेक्स जो दिया है वो लाइन का इक्वेशन नहीं है। कौन सा फॉर्म है बताओ? वो एक x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट या फिर y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, उस फॉर्म में नहीं है। अगर उस फॉर्म में नहीं है इसका मतलब ये हो गया क्या, ये पैराबोला जो है ना हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है। ये पैराबोला हॉरिजॉन्टल नहीं है कि वर्टिकल भी नहीं है। इसका मतलब इसका इक्वेशन हम खाली डेफिनेशन से ही निकाल सकते हैं। डेफिनेशन से निकाल सकते हैं क्योंकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पैराबोला हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला होता है, उनके लिए कुछ फॉर्म है। तो लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है वो, इसका मतलब है कि इसका इक्वेशन को हमको निकालना पड़ेगा क्या, यूजिंग डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। और डेफिनेशन ऑफ पैराबोला के लिए हमको चाहिए वर्टेक्स चाहिए, फोकस चाहिए और डायरेक्ट्रिक्स चाहिए। यहाँ पे फोकस तो दे दिया है लेकिन डायरेक्ट्रिक्स नहीं दिया है। तो डायरेक्ट्रिक्स निकालने के लिए हम लोग चलो इसका कंसेप्ट मतलब देखते हैं कैसे दिखता है, मतलब ओके ज्योमेट्रिकली ये कैसे नजर आता है, क्या बोल रहा है। ओके, क्योंकि मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं है, जस्ट दो तो लाइन है। ये एक्सिस हो गया पैराबोला का और ये जो हो गया हमारा टेंजेंट जो बात कर रहा है। दिस इज नॉट एक्स एक्सिस, मतलब ये ओरिजिन नहीं है। दिस इज नॉट ओरिजिन, दिस इज नॉट एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं जानते हो, कुछ भी चीज को कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो अपना सुविधा का हिसाब से जैसे हमको अच्छी तरह फील कर पाएंगे, देख पाएंगे चीज को, उस हिसाब से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा। और ये जो फोकस दिया है ये 1,1 दिया है। प्लीज मतलब समझ जाओ कि ये वाला हमारा x एक्सिस या y एक्सिस नहीं है। ओके ओके, अब सोचो कि इसका इक्वेशन निकालने के लिए क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स का जरूरत पड़ता है, तो डायरेक्ट्रिक्स ऑब्वियस बात है कि डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे होगा, ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स होगा। ठीक है, ये जो है ना ये डायरेक्ट्रिक्स होगा। क्लियर? यस सर। तो फिर इसका इक्वेशन हमको निकालना पड़ेगा। इसका इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे? इसका इक्वेशन निकालने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा, देखो ये पॉइंट फोकस हो गया, सपोज मैं इसको F नाम से लिखता हूं, ये हो गया A सपोज, ये हो गया B। ऑलराइट, तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ A। इनफैक्ट कोऑर्डिनेट ऑफ B निकाल सकता हूं, B का कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं। डायरेक्ट तो नहीं मिलेगा लेकिन हमको करना पड़ेगा कैसे भी। तो व्हाट विल वी डू, ये एक्सिस जो है ना, पहले मैं इसका इक्वेशन निकाल देता हूं। एक्सिस का क्या निकाल दूंगा, इक्वेशन। एक्सिस का इक्वेशन निकालने से फायदा क्या होगा, एक्सिस आर टेंजेंट एट द वर्टेक्स में जो है ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ले लेंगे तो A का पॉइंट मिल जाएगा। और हमको पता है कि B पॉइंट जो है A पॉइंट जो है B और F का मिड पॉइंट है। समझ में आ गया सबको? यस सर। ओके, तो हम लिख सकते हैं उसको, चलो जल्दी से करते हैं अभी, है ना। देखो इक्वेशन ऑफ एक्सिस इज y माइनस 1 इज इक्वल टू, ये पॉइंट है और इसका स्लोप, इसका स्लोप का -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू -1 नहीं +1 आ रहा है, 1 इंटू x माइनस 1। तो मिल गया क्या, y माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1। तो x माइनस y इज इक्वल टू 0। समझ में आया? एक्सिस का इक्वेशन ये है बोल के। यस सर। चलो इस पे इसके साथ सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू -1। तो सॉल्व करेंगे तो ये मिला हमको कितना, 2x का वैल्यू -1 implies x is equal to -1/2।
तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है, तो y का वैल्यू भी हमारा माइनस हाफ हो जाएगा। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज y इज इक्वल टू माइनस हाफ। ओके, जरा जल्दी से बता दो, समझ में आया सबको? यस सर। तो इससे हमको क्या पता चल गया? ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल गया कि माइनस हाफ कॉमा माइनस हाफ। यहाँ पे खाली मैं एक चीज लिख दूं, स्लोप ऑफ एक्सिस लिख लूं। स्लोप ऑफ एक्स, ये इक्वेशन ऑफ एक्सिस है ना? हाँ, स्लोप ऑफ एक्सिस इज इक्वल टू, कोई सोचेगा कहां से आएगा, स्लोप ऑफ एक्सिस इज इक्वल टू -1 बाय स्लोप ऑफ x plus y plus 1 is equal to 0, that is equal to -1 by -1 is equal to 1। तो स्लोप ले लिया, ये ले लिया, ठीक है। ये भी ए पॉइंट मिल गया। सपोज बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है हमारा अल्फा कमा बीटा, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अल्फा कमा बीटा है। देयरफॉर नहीं, ऑल्सो लिख सकते हैं, ऑल्सो a is equal to अल्फा प्लस 1/2 कमा बीटा प्लस 1/2। ओके, सो दैट इज इक्वल टू, हमको दे दिया है कितना, -1/2 कॉमा -1/2। इसमें से हमको पता चल गया कि अल्फा इज इक्वल टू कितना आ रहा है बताओगे? अल्फा इज इक्वल टू -2, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू -2। मतलब हमारा बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया -2। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया? -2 कमा -2। सो b is equal to -2 कमा -2 लिख सकते हैं। Therefore b is equal to -2 कमा -2। So equation of डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना हो गया बताओ? y माइनस y प्लस 2 is equal to 1 into x plus 2 implies y, सर स्लोप -1 होगा। स्लोप -1 होगा, हाँ ठीक है, स्लोप -1 होगा। स्लोप -1 है तो y plus 2 is equal to -x minus 2 implies x plus y। ओके, ये भी इधर आ गया, +4 is equal to 0। सभी को समझ में आ गया? यस सर। तो मैं मिटा दिया फिगर, फिगर रहना चाहिए क्योंकि हम लोग एक्सप्लेन कुछ नहीं कर रहे हैं, फिगर रहना चाहिए तुम लोग का, है ना। 1,1 ये हमारा x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये पॉइंट हमारा हो गया A, ये पॉइंट हमारा B हो गया, ये पॉइंट हमारा F हो गया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द फिगर हम लोग लिखे हैं A, B एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, अच्छा सबको समझ में आ गया? अभी डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन और फोकस तो दिया है, तो पैराबोला का इक्वेशन निकल जाएगा ना। Therefore equation of parabola, therefore equation of parabola x minus 1 whole square plus y minus 1 whole square is equal to x plus y plus 4 का whole square divided by 1 plus 1। इसको सॉल्व तो कर ही लोगे तुम लोग? यस सर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना एक्सेट्रा। ओके, तो ये हमारा हो गया एक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? इसमें से स्कूल के एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसका या फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो करेंगे उसका हिसाब से। स्कूल का एग्जाम में जो होता है इस टाइप का क्वेश्चन आता है। क्या बोल रहा है कि फाइंड वर्टेक्स, फोकस, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटर सेक्टम, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ द पैराबोला दिस वन। पहला बिट बोला है क्या? बिट ए जो है ना वो बोला है क्या? y² इज इक्वल टू -4x। जरा बताओ कि ये पैराबोला का शेप कैसा है? अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट, राइट? अपवर्ड सर, डाउनवर्ड। नहीं, डाउनवर्ड अपवर्ड नहीं है ये। y² इज इक्वल टू 4x जो होता है ना, राइट लेफ्ट ओपन होता है सर। लेफ्ट ओपन है ये, है ना, ये लेफ्ट ओपन है। थोड़ा मैं याद दिला देता हूँ लेफ्ट ओपन पैराबोला में क्या क्या चीज था हमारा, और उस हिसाब से यहाँ से फट से हम निकाल लेंगे, है ना। ये लेफ्टवर्ड ओपन है, तो इस पैराबोला का जो इक्वेशन होता है y² इज इक्वल टू -4x होता है। ओके, इसका
वर्टेक्स 0 0 होता था, फोकस माइनस ए 0 होता था, एंड पॉइंट्स ऑफ डेटा सेक्टम माइनस ए कमा 2a और माइनस ए कमा माइनस 2a होता था। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन x इज इक्वल टू a होता था, एक्सिस का इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 होता था। ये सब चीज हम लोग पढ़े थे, समझ में आया क्या? याद आ गया ना सबको? इसका मतलब हमको जो भी सवाल में जो भी चीज पूछा है वो सारी चीज जो है ना, वो सारी चीज डिपेंड करता है a का वैल्यू का ऊपर। a अगर हमको पता चल गया तो एवरीथिंग वी कैन गेट। हमको पूछा है क्या? फोकस, वर्टेक्स पहले पूछा है, o हो गया, फोकस हो गया, एंड पॉइंट्स ऑफ डेटा सेक्टम हो गया, लेंथ ऑफ डेटा सेक्टम वो 4a होता है, सबको पता है, और इक्वेशन ऑफ एक्सिस पूछा है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पूछा है, एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गया यहाँ पे, और डेटा सेक्टम भी बोल दो, उसका भी इक्वेशन। ठीक है, चलो इसका मतलब a निकालना ही हमारा एम है। वंस वी गॉट a, जब हम a निकाल देंगे बाकी सब चीज ऐसे ही निकल जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे? कंपेयरिंग करेंगे। ऑन कंपेयरिंग विथ y square is equal to minus 4ax, तो I need a है ना, तो y square को y square देख लो, 4x के जगह में देख लो क्या है, उसको देख के मेरे को बताओ 4a का वैल्यू कितना है? 4a का वैल्यू 4 है, इसका मतलब a का वैल्यू 1 है। तो फिर जो भी मेरे को पूछा वो निकाल लूंगा ना। पहला बिट बोला है क्या? वर्टेक्स, उसको देख के लिख लूंगा, वर्टेक्स इज इक्वल टू 0 0। फोकस पूछा है, फोकस हो गया हमारा माइनस ए 0, इसका मतलब माइनस 1 कमा 0। एंड पॉइंट्स ऑफ डेटा सेक्टम पूछा है, एंड पॉइंट्स ऑफ डेटा सेक्टम ये होता है हमारा क्या? माइनस ए और 2a, मतलब माइनस 1 कमा 2 एंड माइनस ए माइनस 2a, माइनस 1 कमा माइनस 2 हो गया। और क्या पूछा है? लेंथ ऑफ डेटा सेक्टम, चलो लिखते हैं, लेंथ ऑफ डेटा सेक्टम होता है हमारा कितना? 4a। लेंथ ऑफ डेटा सेक्टम होता है 4a मतलब हो गया हमारा 4। ओके, और पूछा है कि इक्वेशन, चलो तीन चीज का मैं इक्वेशन लिखता हूं, जो भी वहां पे पूछा है छोड़ दो। इक्वेशन ऑफ एक्सिस का इक्वेशन होता है क्या? y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन देख सकते हो, x इज इक्वल टू a लिखा है, मतलब x इज इक्वल टू 1। इक्वेशन ऑफ डेटा सेक्टम लिखा नहीं है, पूछा नहीं है, बट आई कैन सी कि ये पैरेलल टू y एक्सिस से, मतलब x इज इक्वल टू कांस्टेंट होना चाहिए और x इज इक्वल टू माइनस a होना चाहिए। इसका जो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होना चाहिए? x इज इक्वल टू माइनस a, और a का वैल्यू हम 1 लिखे हैं, तो ये वाला पार्ट हो गया। क्लियर? सबको समझ में आ गया? यस सर। चलो अब हम लोग दूसरा वाला पैराबोला लेते हैं, x स्क्वायर इज इक्वल टू 8y। अगर हम x स्क्वायर इज इक्वल टू 8y लेंगे, बिट b, x स्क्वायर इज इक्वल टू 8y पैराबोला को थोड़ा फील करो, वो कैसा दिखता है? अपवर्ड दिखता है। तो उस पैराबोला को मैं ड्रॉ कर देता हूं, सारी चीज लिख देता हूं फटाफट, इसके बाद ये क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। ये हो गया वो पैराबोला, है ना? तो ये 0 0 है, वर्टेक्स, फोकस होना चाहिए 0, a, है ना? फोकस होना चाहिए 0, a। फिर राइट हैंड साइड वाला क्या होना चाहिए? हाइट तो सेम है, मतलब y तो इसका भी a होगा और y इसका भी a होगा, जो कि एंड पॉइंट्स ऑफ डेटा सेक्टम है उसका बात कर रहे हैं। तो ये दोनों a होगा। x कितना होगा? 2a। इधर हो गया हमारा 2a और इधर हो गया हमारा माइनस 2a। तो x का वैल्यू निकल के आ गया। सारे कोऑर्डिनेट्स तो हो गया, और क्या बचा है? इक्वेशन सब। इक्वेशन सब बोलने से ये हो गया एक्सिस का इक्वेशन, एक्सिस y एक्सिस है, मतलब x इज इक्वल टू 0 होता है। उल्टा होता है ना सब, x एक्सिस होने से y 0 होता है, y एक्सिस होने से x 0 होता है, पैरेलल टू x एक्सिस होने से y इक्वल टू कांस्टेंट होता है, और पैरेलल टू y एक्सिस होने से x इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। ओके, तो यही चीज हमको यूज करना। ये डायरेक्ट्रिक्स है, पैरेलल टू x एक्सिस है, तो y इज इक्वल टू होना चाहिए y माइनस a होता है,
ये हमारा है क्या, लेटेस्ट रेक्टम, ये पैरेलल टू y x एक्सिस से, फिर से y is equal to constant 1. So these are the different things that we need to know about a parabola. समझ में आया ना? चलो इसको हम कंपेयर, अच्छा इसका इक्वेशन क्या होता है, x square is equal to 4ay, तो ये हमारा इसका इक्वेशन है। तो हम इसके साथ इसको कंपेयर कर लेंगे। हमको जो दिया है क्वेश्चन में क्या, x square is equal to 8y, x square is equal to 8y। जरा देख के मेरे को बता दो कि हमारा 4a का जगह में कितना है, 8 है। इसका मतलब a is equal to 2। तो अब तो सब चीज आराम से निकल के आ जाएगा, क्योंकि एवरीथिंग इज रिटन इन टर्म्स ऑफ a, सारी चीज हमारा a का फॉर्म में है, तो इसलिए हम सब चीज आराम से लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, क्या 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 करेंगे, वर्टेक्स, वर्टेक्स से स्टार्ट करेंगे। वर्टेक्स हमारा 0 0 हो गया, फोकस, फोकस हमारा हो गया कितना, 0, a ना, a, 0 होता है, 0, a होता है ना, 0, 2। उसके बाद एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम, ये क्या होता है देखो, 2a, माइनस 2a, a, तो माइनस 2a करने से माइनस 4, a हो गया हमारा 2 एंड 2a, a, मतलब 4, a, 4, 2। ओके, अच्छा इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, y is equal to 0 नहीं, x is equal to 0 हो गया। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, डायरेक्ट्रिक्स पहले लिखते हैं, डायरेक्ट्रिक्स से पूछता है, लेटेस्ट रेक्टम बहुत कम पूछता है। डायरेक्ट्रिक्स y is equal to -a एंड इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम का इक्वेशन क्या होता है, लेटेस्ट रेक्टम कितना हो जाएगा बोलो, क्या सबको समझ में आएगा कोऑर्डिनेट सिस्टम जो भी पूछा है? यस सर। हाँ, लेकिन ये तो पूछेगा नहीं हमको एग्जाम में इस चीज को, मतलब इस पूरा स्टैंडर्ड है वो पूछेगा नहीं। अगर वर्टेक्स उसका HK है तो वो पूछेगा। तो उस क्वेश्चन को कैसे करते हैं जरा देखो। ओके, ये देखो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन में मैं पहले बिट B करा रहा हूँ, उसके बाद बिट A करा रहा हूँ। बिट A थोड़ा सिंपल है एज कंपेयर टू दैट वन। 2x स्क्वायर माइनस 4y प्लस 6x, ओके, माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा एक पैराबोला का इक्वेशन दिया है ना। ये पैराबोला का इक्वेशन से हमको पूछा है कि भाई ये सब चीज क्या है बता। जो जो चीज पूछा है, जो पिछला क्वेश्चन में पूछा है तो वही सब भी पूछा है, सोच लो, ये सब निकालो। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला है नहीं, मतलब y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax या फिर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y जैसा है नहीं। तो हमको काफी सारे मेहनत करना पड़ेगा वहां तक पहुंचने के लिए, लेकिन 100% वैसे ही आएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इसका y का वैल्यू निकाल दूं ना, y इज इक्वल टू, इसमें से y इधर कर लूंगा फिर y का वैल्यू निकालूंगा, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जैसा ही आ रहा है। मतलब ये वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, सॉरी वर्टिकल पैराबोला ही है, ये हमको पता तो चल रहा है। और वो तो हमको बता भी देगा, ये x स्क्वायर लिखा है तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay जैसा कुछ होने वाला है। चल हम इसको करते हैं। सबसे पहला काम जो होता है हमारा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना। स्टैंडर्ड फॉर्म बोलने से वही 4 फॉर्म होता है। कौन कौन सा फॉर्म होता है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। उन्हीं का फॉर्म में पहले इसको एक्सप्रेस करेंगे। अब तो नहीं है तो उसको करने का कोशिश करते हैं। चलो व्हाट टू डू। पहला काम क्या करेंगे, हम देखेंगे स्क्वायर किस में है, x में है या फिर y में है। जिसमें स्क्वायर है वही सब उसका रिलेटेड, वो वेरिएबल का रिलेटेड जो भी है उसको एक साइड कर लेंगे, बाकी सबको दूसरा साइड कर लेंगे। इसका मतलब है कि हम किसको दूसरा साइड किसको लेके जाएंगे बताओ?
4y प्लस 3 को 4y और 3 ये दोनों उधर चले गया और इधर हमारा स्क्वायर x में है तो x का रिलेटेड इसको रखेंगे। साथ में हम क्या करेंगे, एक कम और कर देंगे, एक स्टेप कम करने के लिए x स्क्वायर या फिर y स्क्वायर जो भी होगा उसको उसका कोफिशिएंट 1 करना है। तो इसको कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 2, ब्रैकेट में कितना आ गया x स्क्वायर प्लस 3x। क्या सभी को समझ में आया? यस यस सर। हाँ, तो अब जो हमारे पास आ गया x स्क्वायर प्लस 3x ना, इसको हमको क्या करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, देखो ये x स्क्वायर हो गया, ये हो गया हमारा a स्क्वायर। a स्क्वायर का बाद आता है 2, उसके बाद a, 2a आता है, साथ में b भी आता है। तो हमको b क्या लिखना है, इसका हाफ कर लोगे तो b आ जाएगा, क्योंकि 2 तो नहीं था मैं ले लिया तो b आ गया। आगे समझ में, a स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस b स्क्वायर ही करना है खाली, प्लस 3/2 का स्क्वायर। तो ये चीज हम यहां पे कर रहे हैं, तो प्लस करेंगे तो माइनस भी कर सकते हैं या फिर दोनों साइड ऐड कर सकते हैं, सेम चीज। समझ में आया सबको? यस सर। तो व्हाट आई एम डूइंग, सी हियर, पहले तो ये 2 को इधर ले आ रहा हूं, तो ये मतलब ये 2 हुआ है, 2y हो गया प्लस 3/2, ठीक है, इतना आ गया पहले। तो अभी हम क्या करने वाले, इधर ये x स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू x इंटू 3/2, 2 इंटू x इंटू 3/2 प्लस 3/2 का स्क्वायर, प्लस 3/2 का स्क्वायर, ऐसे करें x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 3/2, ओके, प्लस 3/2 का स्क्वायर, ये ऐड हो गया इधर, तो उधर भी हमारा 3/2 का स्क्वायर ऐड हो जाएगा। इसके साथ कुछ लेना देना नहीं है, बाई चांस सेम आ गया, अलग भी हो सकता है, ऐसे नहीं कि ये 3/2 है तो ऐसे कुछ आएगा। तो ये आ गया हमारा, मतलब कुछ काम हम कर लिए इसको परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए। कैसे परफेक्ट स्क्वायर करते हो समझ में आ गया सबको? तो इट इज योर x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर हो गया इधर इज इक्वल टू दैट साइड, लेट अस सिंप्लीफाई इट, 2y प्लस ये हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना हो रहा है, ये 9/4 हो गया, एलसीएम हो गया हमारा कितना बताओ 4, तो ये हो जाएगा 6, 15/4। कैलकुलेशन अगर हम मिस्टेक नहीं किए तो इतना आ रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, ये कुछ हमको फिल दे रहा है उसका, क्या किसका बताओ, तो x स्क्वायर का है ना, ये कुछ हमको उसका फिल दिला रहा है कि x स्क्वायर का। तो x स्क्वायर होने से क्या होगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, मतलब y के साथ हमारा कुछ रहना नहीं चाहिए, y का कोफिशिएंट हम 1 कर लेंगे, तो ये 2 हो गया, ये अब हो गया y प्लस 15/8, y का कोफिशिएंट 1 करेंगे, मतलब जो भी होगा उसको कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यस सर। तो ये कुछ x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay जैसा हो गया, तो मैं इसको लिख देता हूं x स्क्वायर इज इक्वल टू 2y, लेकिन कैपिटल X और कैपिटल Y लिखा हूं, वो स्मॉल x स्मॉल y नहीं है, दिस इज कैपिटल X, दिस इज कैपिटल Y, ओके। ऐसे टाइप का क्वेश्चन स्कूल में आता है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2y, ओके। अब देखते हैं कि ये जो मैं x स्क्वायर इक्वल टू 2y लाया लिखा हूं, तो कहां से कैसे लिखा हूं, तो हम लिखेंगे उस चीज हो यार कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x प्लस 3/2 और साथ में कैपिटल Y इज इक्वल टू स्मॉल y प्लस 15/8। आई होप सभी को समझ में आ गया। यस। तो ऐसा करके हम क्या किए, एक पैराबोला बना लिए जिसका कि वर्टेक्स 0 0 बना लिए, लेकिन ये विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल X और कैपिटल Y है। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस हो गया, एक्सिस एक जगह से दूसरी जगह चले गया, ओके। उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। x स्क्वायर इक्वल टू 2y, ये तो हमारा उस टाइप का पैराबोला हो गया, y x स्क्वायर इक्वल टू 4y जैसे। तो इससे हम क्या क्या चीज निकाल सकते हैं, देखो
हमारा हो गया क्या, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y। अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर कर लेता हूं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के साथ, मान लेते हैं कि ये सब कैपिटल में चल रहा है, तो 4a का जगह में कितना देख रहा हूं मैं, 2, तो a का जगह में कितना देखना चाहिए, हाफ, तो a हो गया हमारा हाफ। चलो अब हम लिखते हैं जो जो मेरे को चाहिए। लेट मी मेक 3 कॉलम्स, एक कॉलम ये हो गया, एक कॉलम ये हो गया, ये ठीक है। ये हम कैपिटल X कैपिटल Y के लिए लिखेंगे, कैपिटल X कैपिटल Y के लिए लिखेंगे, और ये हमारा स्मॉल x और स्मॉल y के लिए लिखेंगे, ठीक है। तो पहला पूछता हूं मैं वर्टेक्स, इसका वर्टेक्स 0 0 होता है ना, इसका वर्टेक्स 0 0 होता है, तो हम इसका ऊपर ही फोकस कर रहे हैं, ये पैराबोला का ऊपर, लेकिन ये पैराबोला पूरा डिट्टो ऐसा दिखता है, इसका वर्टेक्स 0 0 होता है, तो लेट मी राइट 0 0 हियर, ओके। अब ये पैराबोला का जो फोकस होता है वो फोकस कितना होता है, जल्दी से बताओ, ये पैराबोला का फोकस कितना होता है, 1,0 नहीं 1,0 नहीं होता है, ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x नहीं, 0,0 हाँ पहले फिल कर लेना उसको कि कौन सा पैराबोला, 0,a, तो ये हो गया हमारा 0,a का वैल्यू हम हाफ निकाले तो हाफ हो गया, ठीक है, ओके। अब उसके बाद एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम जरा जल्दी से बता दो कि कितना होता है, 2a -0, हाँ तो -2a बोलने से -1, a बोलने से हाफ हो गया, एंड 1, हाफ। चलो ये हो गया हमारा लेटस रेक्टम। अब हम लिखते हैं कि इक्वेशन ऑफ, अगर मैं बोलता हूं कि एक्सिस क्या है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस ये हमारा y एक्सिस होता है, मतलब x इज इक्वल टू 0, सॉरी ये कैपिटल X होगा, कैपिटल X इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ एक्सिस हो गया। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होता था, डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन y इज इक्वल टू माइनस a होता था, तो कैपिटल Y इज इक्वल टू -r, और अगर मैं लेटस रेक्टम का इक्वेशन पूछूं तो y इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा। अच्छा बताओ ये वाला पार्ट समझ में आ गया सबको, ये कॉलम सबको समझ में आ गया। अब हम क्या करने वाले हैं, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, आंसर ये नहीं है, आंसर इसमें से आएगा। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारा कैपिटल X जो है स्मॉल x प्लस 3/2 है, तो स्मॉल x क्या हो जाएगा, कैपिटल X माइनस 3/2, तो स्मॉल x जो है ना वो हो जाएगा कैपिटल X माइनस 3/2, और स्मॉल y हो जाएगा कैपिटल Y माइनस 15/8। तो ये चीज समझ में आ रहा है ना सबको, यस सर, मतलब जहां कैपिटल X देखोगे, अगर स्मॉल x में लिखना है तो उसमें 3/2 माइनस कर दो, तो अगर मैं माइनस कर दूंगा 0 से 3/2 तो हमको मिल रहा है -3/2 और -15/8, ओके। ये हमारा वर्टेक्स हो गया, ये हमारा आंसर है, आंसर इस कॉलम में आएगा, जो सवाल का आंसर है वो इस कॉलम में आएगा, ठीक है। अच्छा ये बन गया हमारा क्या, 0 से 3/2 माइनस हो गया, तो -3/2, ये हाफ हो गया, हाफ से हम 15/8 माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, -11/8 आ रहा है। शायद कैलकुलेशन थोड़ा चेक कर लेना मैं सही कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, ओके। उसके बाद हमारा है क्या, लेटस रेक्टम का एंड पॉइंट, तो -1 -3/2 हो गया हमारा -5/2, हाफ माइनस ये, वो तो -11/8 आया था, -11/8, एंड 1 -3/2 हो गया हमारा -हाफ, -11/8। आ गया ना सबको समझ में, यस सर, हाँ। तो अभी अगर मैं ये कैपिटल S के जगह में डाल दूंगा, क्या नाम है बताओ, स्मॉल s का फॉर्म में, स्मॉल s का फॉर्म में ये x प्लस 3/2 होता है ना, ये x प्लस 3/2 इज इक्वल टू y होता, x प्लस 3/2 इज इक्वल टू y, तो x इज इक्वल टू -3/2, स्मॉल x इज इक्वल टू -3/2, ओके ना। ऐसे ही अगर मैं इस पे कैपिटल Y के जगह में डालता तो क्या डालता, y माइनस 15/8, तो स्मॉल y इज इक्वल टू
माइनस हाफ माइनस 15/8, तो माइनस हाफ माइनस 15/8 होता है कितना, माइनस 19/8। लेकिन ये सब चीज जो है ना बुक में शायद ऐसे नहीं दिया होगा। बुक में शायद कैसे दिया होगा, आंसर बताओ। 8y इज इक्वल टू माइनस 19 या फिर 8y प्लस 19 इज इक्वल टू 0, बट हम ऐसा लिख रहे हैं। ओके, और ये हो गया हमारा कैपिटल Y इज इक्वल टू हाफ माइनस 15/8 होता है माइनस 11/8। क्या सभी को समझ में आया? हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट किए, मतलब काफी सारे काम हमको करना पड़ा यहाँ पे। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कन्वर्ट किए एंड हाउ वी रिड्यूस दिस टू कैपिटल X कैपिटल Y का फॉर्म में सबको पता चल गया। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स हो गया, मतलब ओरिजिन हो जाएगा, है ना। उसके बाद हम लोग क्या लिखे, कैपिटल X कैपिटल Y के लिए लिख लिए सारी चीज। इसलिए हमको दो चीज याद करने का जरूरत नहीं, H के वर्टेक्स होने से क्या क्या कोऑर्डिनेट्स होता है उसको याद करने का जरूरत नहीं है, इसी से सब कम बन जाता है। ओके, क्लियर ना सबको? यस सर। चलो फास्ट स्पीड के लिए जल्दी से बना देते हैं, फास्ट स्पीड के लिए जल्दी से खाली बना देते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म बना के हम रख देते हैं ना। ओके चलो, फास्ट स्पीड क्या बोला है बेटे, y² माइनस 4x प्लस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो पहला स्टेप हम क्या बोले थे कि स्क्वायर जिसमें है उस सबको एक साइड, बाकी सबको एक साइड। यहाँ पे स्क्वायर है क्या y का, तो y² प्लस 4y इधर बाकी उधर 4x प्लस 1। फिर क्या करना था, इसका कोफिशिएंट भी 1 करना था जो कि ऑलरेडी यहाँ पे है तो उसका जरूरत है नहीं। तो फिर हम बोले थे कि इसको परफेक्ट स्क्वायर करो, तो y² प्लस 2 इंटू y लिख लोगे, फिर जो भी दिया है उसका हाफ कर दोगे, 2 हो गया। फिर इसका स्क्वायर ऐड करना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करो या फिर दोनों तरफ ऐड कर दो, कोई बात नहीं हो, बात एक ही है। तो ये हो गया हमारा क्या, y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 5। फिर इसको हम लिख सकते हैं y प्लस 2 का होल स्क्वायर, हमको इसका कोफिशिएंट हमेशा 1 करना है, तो 4 कॉमन ले लिए तो x प्लस 5/4 हो गया। तो फिर हम इसको कैपिटल X में लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोलो, y² इज इक्वल टू 4x 4x खाली लिखेंगे, है ना, y² इक्वल टू 4x। इसके जगह में y आ गया तो स्मॉल y प्लस 2 इज इक्वल टू कैपिटल Y और स्मॉल x प्लस 5/4 इज इक्वल टू कैपिटल X। तो इसमें से अगर मैं चाहूंगा तो स्मॉल y का वैल्यू लिख सकता हूं कैपिटल Y माइनस 2 और स्मॉल x का वैल्यू लिख सकता हूं कैपिटल X माइनस 5/4। आई होप आगे तो सब कर ही लोगे तुम लोग। यस सर। ये y² इक्वल टू 4x वाला का है, सारी चीज उसमें से निकाल देना, दो कॉलम बना देना, एक तो कैपिटल X कैपिटल Y के लिए, एक तो स्मॉल x स्मॉल y के लिए, वो हमारा आंसर है। ठीक है, यस सर। चलो फिर हम लोग अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, अन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंस्टेड इन ए पैराबोला y² इक्वल टू 4ax one of whose vertex is at vertex of the parabola, find the length of each side of the क्या ट्रायंगल। तो ये जैसे y² इक्वल टू 4ax पैराबोला है, इस पैराबोला के बारे में हमको इतना तो आइडिया है कि ये पैराबोला का क्या नाम है उसका, सेंटर वर्टेक्स जो होता है वो 0 0 होता है। बोला है कि इसके अंदर में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इंसर्ट किया गया है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है ना इसके अंदर में इंसर्ट किया गया है, ये मान लेते हैं वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये मान लेते हैं ओवला इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो कि इंस्क्राइब हुआ है यहाँ पे, पूरा दिखाई नहीं दे रहा है, बस फील करो कि समझ जाओ कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इनसाइड इट, है ना। और हमको बोला है कि इसका लेंथ ऑफ ईच साइड कितना है बताओ। ये वर्टेक्स है, मान लेते हैं इसको B नाम देता है, इसको A नाम देता है, इसको B नाम देता हूं। क्लियर? यस सर। तो हमको बोला है कि इसका लेंथ ऑफ ईच साइड निकालो कितना है। एक काम करता हूं, C कर देता हूं।
आपके लिए थोड़ा अच्छा होगा सी। तो हमको क्वेश्चन में बोला लेट, पहले ये ले लेते हैं, लेट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू एल। तो हमारा एम है कि एल का वैल्यू निकालें। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू एल। तो ये एल निकालना ही हमारा एम है। हमको गिवन है क्या, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो ऑफकोर्स हमको एल का वैल्यू भी जो है ना इन टर्म्स ऑफ ए ही मिलने वाला है। समझ में आया ना, क्योंकि यहाँ पे जो गिवन है उसी से जो डेटा हमको पता है वो ए ही पता है और कुछ पता नहीं। तो हमको एल का वैल्यू भी ए का टर्म से ही मिलेगा। बट ये जो क्वेश्चन में हम निकालेंगे लास्ट में, यू मेक यूज इट एज ए फॉर्मूला। इसको तुम लोग एक फॉर्मूला का हिसाब से याद रखोगे ताकि अगर आगे कहीं पे दूसरी जगह में क्वेश्चन आए डायरेक्ट पुट कर लो। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x है, तो उसमें से बोलेगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है, तो कितना है उसका लेंथ, उसको यूज कर सकता है दूसरा कोई क्वेश्चन, मतलब उसी क्वेश्चन में दूसरा कोई पार्ट में यूज कर सकता है। चलो अब मेरे को बता दो, ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है मतलब एंगल जो है हर एंगल 60 डिग्री होना चाहिए। तो व्हाट अबाउट दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये दो एंगल में दिखाया, ये ऊपर वाला एंगल कितना, नीचे वाला एंगल कितना, 30 डिग्री दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हमको वही फील करना पड़ेगा। ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री, ये हमारा 0 0 है, सबको पता है, ये हमारा 0 ओरिजिन है। ओके, अब एक काम करना चाहता हूं, आई वांट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए। मैं ए का कोऑर्डिनेट निकालना चाहता हूं, और ए का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा कि CD का लेंथ निकालना पड़ेगा, जो कि ए का कोऑर्डिनेट का x का वैल्यू हो जाएगा, और AD का कोऑर्डिनेट AD का लेंथ निकालना पड़ेगा जो कि उसका y वैल्यू हो जाएगा। आया समझ में? यस सर। ये पॉइंट निकालने के लिए डिस्टेंस निकालना पड़ेगा और ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। व्हाट आई नो इज दिस कि ये लेंथ में L लिख चुका हूं, ये L है, इसका फॉर्म में इन टर्म्स ऑफ L ही मैं निकालूंगा AD का वैल्यू और CD का वैल्यू। आया समझ में? उससे मेरे को क्या पता चल जाएगा, A का कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। तो A का कोऑर्डिनेट पता चलने से फायदा क्या होगा, चलो पहले निकाल तो लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि फायदा क्या होगा। ऐसे अगर नहीं भी बोलोगे y कोऑर्डिनेट, y हमको पता चल चुका है, क्योंकि ये टोटल का लेंथ में कितना लिया, यहां से यहां तक का लेंथ L है, कमा AB इज इक्वल टू BC इक्वल टू CA इज इक्वल टू L, ये पूरा का लेंथ L है, मतलब AD कितना होना चाहिए और BD कितना होना चाहिए, L/2। मतलब इसका तो y तो वैल्यू निकल ही चुका है L/2, खाली x का वैल्यू ही चाहिए बोलने से, हो गया। एनीवे हम यूज कर सकते हैं ACD ट्रायंगल का, हम यूज कर सकते हैं ACD ट्रायंगल का। ACD ट्रायंगल में अगर हम cos 30 लेंगे तो इन ट्रायंगल ACD cos 30 इज इक्वल टू कितना, CD बाय AC, नहीं है क्या, यस सर। CD बाय AC। अच्छा, CD का वैल्यू हमारा होता है क्या, सॉरी cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 इज इक्वल टू CD का वैल्यू हमको चाहिए और AC का वैल्यू तो L में लिया हूं। इसका मतलब हो गया क्या, CD का वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा, √3L/2। ओके, तो जैसे मैं cos 30 लिया वैसे sin 30 लेके कर सकता हूं, बट मैं sin 30 नहीं यूज करना चाहता हूं, क्योंकि मैं अभी जो दूसरा वाला पार्ट जो समझाया उसको मैं आगे भी यूज करूंगा, तो इसलिए उसको यूज करते हैं। एज AB इज इक्वल टू L implies AD is equal to BD is equal to L/2। पूरा हाफ हो जाएगा, सबको पता चल रहा है कि नहीं, क्योंकि सिमेट्रिक है फिगर। यस सर। फिगर सिमेट्रिक है तो ये और ये पूरा हाफ हो जाता है, हमेशा होता है, उसके लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। कोई भी डबल ऑर्डिनेट ले लो, ये भी एक डबल ऑर्डिनेट ही सोच लो, डबल ऑर्डिनेट एक्सिस में बाइसेक्ट ही हो जाता है परपेंडिकुलर। ओके, चलो देयरफॉर A is equal to √3
L/2 कॉमा L/2। अच्छा, मैं तब से क्या बोलते आ रहा हूं कि हम ये कोऑर्डिनेट को निकाल दें, तो निकाल तो दिए। फिर क्या करने वाले हैं, कोऑर्डिनेट तो निकल गया, अब हम क्या करने वाले हैं, ये कोऑर्डिनेट जो है √3L/2 कॉमा L/2 हो चुका है, नीचे वाला -L/2 हो जाएगा खाली, बस उतना ही फर्क है। बट हम इसका यूज कैसे करें, हमको तो L निकालना है, हम इसका यूज कैसे करें, तो कैसे यूज करेंगे, ये पॉइंट तो ये पैराबोला के ऊपर है, ये पॉइंट पैराबोला के ऊपर का ही पॉइंट है, मतलब ये पैराबोला का इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि y के जगह में हम L/2 पुट कर देंगे और s के जगह में हमारा √3L/2 पुट हो जाएगा, उससे क्या निकल के आएगा, L का वैल्यू निकल के आएगा, जो कि मेरे को चाहिए। समझ में आया सबको? Yes, sir. As A lies in the parabola या फिर on the parabola बोल लो, वो ग्रामेटिकल जो भी होगा, on the parabola y² = 4ax। so y का जगह में डाल देते हैं तो बन गया L²/4 = 4a into √3/2 into L। तो ये एक को L के साथ कैंसिल कर लेते हैं, L गेट कैंसिल, तो L का वैल्यू निकल के आ गया। L कितना निकल के आ गया, 8√3a। आ गया समझ में सबको? Yes, sir. सो हमको याद रखना है ये वाला रिजल्ट। क्वेश्चन तो सॉल्व किया अलग बात है, बट रिजल्ट को भी हमको याद रखना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब होता है तो उसका लेंथ ऑफ पीस साइड होता है 8√3a। डन? Yes, sir. अगला क्वेश्चन देखते हैं। Prove that a double ordinate of the parabola y² = 4x of length 8a subtends a right angle at the vertex। सेम टाइप का पैराबोला दिया है, y² = 4x, तो ये पैराबोला है। मैं इसमें कुछ एक सवाल करना चाहूंगा, जरा बताना मेरे को, है ना। ये पैराबोला हो गया, ये मान लेते उसका फोकस हो गया, ये मान लेते इसका फोकस हो गया। इसका ना बहुत सारे डबल ऑर्डिनेट होता है, ये पैराबोला का बहुत सारे डबल ऑर्डिनेट होता है। ये फोकस हो गया, एक डबल ऑर्डिनेट ये है, एक डबल ऑर्डिनेट ये है, एक डबल ऑर्डिनेट ये है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, है ना। ये 3 डबल ऑर्डिनेट में ड्रॉ किया, बहुत सारे हो सकता है। इसमें से जो डबल ऑर्डिनेट जिसका की लेंथ 8a है, ये फोकस है, ध्यान दो, ये वाला पॉइंट फोकस है, F है, सोचो कि ये F है। जिसका डबल ऑर्डिनेट जिसका लेंथ 8a है, वो F का राइट में हो सकता है या लेफ्ट में, मतलब 1, 2, 3 में से कौन कौन सा हो सकता है, या कौन सा हो सकता है? क्या ये 3 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 1 हो सकता है? कोई आइडिया? 3 हो सकता है। किसी और कोई? अच्छा 3, ठीक है, 3 हो सकता है, मान लेते हैं। Why you are saying 3? कुछ लॉजिक? Comparing previous question. क्या? Previous question में 60 डिग्री का। प्रीवियस क्वेश्चन में, ठीक है, ऑलराइट। कोई और लॉजिक बताओ। एक मिनट, मैं बता रहा हूं, उसके बाद बताना, इसके बाद मेरे को बताना फिर से कौन सा हो सकता है, ठीक है। एक बार और बता, एक और चीज मैं बता रहा हूं। ये फोकस है ना, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? ग्रीन लाइन जो है उसको क्या बोलते हैं? इसका लेंथ कितना है? इसका लेंथ 4a है, तो लेफ्ट साइड आएगा तो लेंथ 4a से कम होगा या ज्यादा आएगा? कम होगा ना। यस, तो राइट साइड होना चाहिए। ऑल्दो इसका यूज नहीं है क्वेश्चन में इस चीज का यूज नहीं है, जो मैं पूछ रहा हूं उसका यूज नहीं है कि लेफ्ट में रहेगा राइट में रहेगा, लेकिन फिर भी मैं पूछ रहा हूं थोड़ा फील करने के लिए कि क्या होगा, वो कहां पे रह सकता है।
फोकस का उस तरफ ही रह सकता है, इस तरफ नहीं रह सकता। इसका लेकिन यूज नहीं है, लेट मी टेल यू, ठीक है, क्वेश्चन में इसका यूज नहीं है। ओके, वो उसका राइट में रहेगा, लेफ्ट में नहीं आ सकता। लेफ्ट में आने से क्या होगा, उसका क्या बोलते हैं उसको, लेंथ जो है 480 नहीं हो सकता। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो सकता है। तो ये वाला वो डबल ऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। जो मैं पूछ रहा हूं डबल ऑर्डिनेट वो हो गया इतना। अब सवाल क्या पूछा है एक बार और देख लेते हैं उसको, सवाल को भी देख लेते हैं। सवाल क्या बोला है, सवाल बोला है कि प्रूव दैट द डबल ऑर्डिनेट ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर 4x ऑफ लेंथ 8 है, ये डबल ऑर्डिनेट सबटेंड्स राइट एंगल एट द वर्टेक्स। ये पैराबोला का वर्टेक्स हमको नजर आ रहा, ये पैराबोला का वर्टेक्स हमको नजर आ रहा है यहाँ पे। तो ये जो ना वर्टेक्स में राइट एंगल सबटेंड कर रहा है, मतलब ये जो एंगल है ना, ये एंगल 90 डिग्री, ये हमको प्रूव करना है। सबको समझ में आया क्वेश्चन क्या है? यस सर, यस सर। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, ये है, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, फिगर ड्रॉ कर लो तुम लोग, नाम दे देते हैं। ये वर्टेक्स है, मान लेते हैं इसका नाम B दे दिया मैं, ये A हो गया, ये B हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट दे देता हूं मैं, D दे देता हूं, या फिर C, यूज तो नहीं किए हैं तो C ले सकते हैं। लेट द डबल ऑर्डिनेट of length 8 is AB। ओके, हमको प्रूव करना है ये वाला एंगल जो है ना 90 डिग्री है, ठीक है। हमको प्रूव करना है ये वाला एंगल जो 90 डिग्री है। मैं इसका कोऑर्डिनेट लिख ले रहा हूं 0,0। हम सबको पता है कि y स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला जो होता है उसका वर्टेक्स जो होता है 0 0 होता है। अच्छा, अगर मैं कहीं से तुमको निकाल के दे दूं ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट, मान लेते हैं मैं ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट दे दूं, मैं पूछ रहा हूं तुम लोग को, अभी मेरे को बताना है ना, ये कोऑर्डिनेट मेरे को पता है, ये कोऑर्डिनेट मेरे को पता है, और ये कोऑर्डिनेट मेरे को पता है। ये एंगल मेरे को 90 डिग्री प्रूव करना है, हमको कोऑर्डिनेट्स पता है। हम क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे, डायमीटर ऑफ सर्कल। सर्कल कहां से आया, ये तो सर्कल है नहीं। एक मिनट, पाइथागोरस थ्योरम इज वन ऑफ द वे, पाइथागोरस थ्योरम इज वन ऑफ द, यू डोंट कंसीडर दिस वन एज अ सर्कल नाउ, ओके। इसको प्रूव करना पड़ेगा तुमको, सर्कल है, ये सर्कल तो है नहीं, पहले बोल दिया है कि पैराबोला है ना। ऐसे नहीं कि खाली सर्कल का ही 90 डिग्री हो सकता और कोई जगह में 90 डिग्री होगा नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, बाकी हो सकता है 90 डिग्री कहीं कहीं पे सबटेंड कर सकता है, ओके। तो हम जो दिए हैं ना, सुनो मेरे बात सुनो, मेरा पूछने का जो ये था, तुम लोग कौन सा क्वेश्चन में कैसे अप्रोच करते हो। सी, आई एम गिविंग यू दिस कोऑर्डिनेट, आई एम गिविंग यू दिस कोऑर्डिनेट, आई एम गिविंग यू दिस कोऑर्डिनेट। सोमन टोल्ड कि पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो उसका यूज कर सकते हो कोऑर्डिनेट से, ये लेंथ निकाल सकते हो, ये लेंथ निकाल सकते हो, ये लेंथ निकाल सकते हो। बट मेरा एम क्या है कि ये एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है, इसका मतलब मेरा एम है कि ये और ये परपेंडिकुलर ये प्रूव कर लूं तो हो जाएगा, समझा मेरी बात। अगर ये और ये परपेंडिकुलर प्रूव कर लूं तो हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए हमारे पास रास्ता है क्या है कि इसका स्लोप मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 हो जाएगा, समझा। यस सर, यस सर। मैं इसीलिए पूछा क्योंकि मैं कोऑर्डिनेट्स दे रहा हूं तो स्लोप निकल जाएगा, स्लोप निकल जाएगा, डिस्टेंस निकाल जाएगा, तो इसलिए मैं उसका ऊपर ध्यान देने के लिए बोल रहा हूं, ओके। तो अप्रोच अगर हाँ सेमी सर्कल ये वो सब भी सोच सकते हो, लेकिन क्वेश्चन का ऊपर डिपेंड करके क्वेश्चन क्या दे रहा हूं, क्वेश्चन में डेटा क्या दिया है उस हिसाब से देखो। 1 सेकंड में मिलेगा ना ये, इसका स्लोप मल्टीप्लाई 90 डिग्री परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री हो गया, है कि नहीं। यस सर। चलो कोई बात नहीं, अब हम लोग बात करते हैं कि ए और बी का कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलेगा। जैसे पिछला क्वेश्चन में मैं बोला था, अब हमारा पिछला क्वेश्चन का एग्जांपल आता है, टोटल लेंथ 8 है, तो ये वाला 4 है, ये वाला 4 हो जाएगा, तो इसका ऊपर वाला 4 हो जाएगा, नीचे वाला -4 हो जाएगा। ऑल ऑफ यू गॉट इट? यस। अच्छा ठीक है, लिखते हैं अभी, एस AB is equal to 8A implies AC is equal to BC is equal to 4A. Okay, let
इज इक्वल टू अल्फा कमा 4a। लेट a इज इक्वल टू अल्फा कमा 4a। मैं नहीं जानता इसका y का वैल्यू क्या है, नहीं x का वैल्यू क्या है, लेकिन y का वैल्यू जानता हूं 4a। समझ में आया? As a lies on y square is equal to 4ax, so पुट कर देते हैं y के जगह में 4a, तो 16a स्क्वायर इज इक्वल टू 4a अल्फा हो जाएगा। इसमें से कि अल्फा का वैल्यू आ गया 4a। समझ में आया सबको? यस सर। Therefore a का कोऑर्डिनेट हो गया 4a, 4a एंड b का कोऑर्डिनेट हो गया 4a, -4a। किसी को कोई दिक्कत है a और b का कोऑर्डिनेट में? नहीं, ठीक है। तो ये बन गया हमारा 4a, 4a, ये बन गया हमारा 4a, -4a। अब जैसे मैं बोला था कि स्लोप करके निकाल सकते हैं, लिख लेंगे स्लोप ऑफ ए भी या फिर भी ए, कुछ भी लिख लो, भी ए इंटू स्लोप ऑफ बी बी इज इक्वल टू, ये हो गया 4a - 0 बाय 4a - 0 y2 - y1 बाय x2 - x1 हो गया माइनस इंटू -4a - 0 बाय 4a - 0, जो कि हो गया -1, क्योंकि ये 1 ये -1, तो -1 हो गया। Therefore BA perpendicular to BB, therefore angle ABB is equal to 90 डिग्री। आ गया समझ में सबको? यस सर। यस सर। ये सवाल अगर मैं बढ़ा देता हूं थोड़ा, ये पूछता हूं कि ऑल्सो फाइंड द एंगल द डबल ऑर्डिनेट मेक्स एट फोकस। मान लेते एक बढ़ा देता हूं, इनफैक्ट तुमको लोग पीडीएफ मिलेगा तो ये क्वेश्चन तुमको मिल जाएगा। फाइंड एंगल मेड बाय द डबल ऑर्डिनेट मेक्स एट फोकस। फोकस में कितना एंगल कर रहा है, मतलब हमको सवाल अभी ऐसे पूछा है कि ये वाला हमारा फोकस हो गया, ये एंगल कितना है पता पूछा है, ये एंगल निकाल सकते हो ना, ये एंगल पूछा है, ये एंगल कितना है, सिंपल एंगल बिटवीन टू लाइंस। यस सर। ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, दो लाइन का भीतर में एंगल। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट a, 0 है, तो इसका स्लोप निकालो, इसका स्लोप निकालो और निकल जाएगा। समझ में आया? यस सर। अगर हमको पूछता है कि फाइंड द एंगल मेड बाय द डबल ऑर्डिनेट ऑफ लेंथ 2a एट वर्टेक्स एंड फोकस, मतलब 2a वाला इधर आ जाएगा, फोकस का इस तरफ आएगा, वो वर्टेक्स में कितना एंगल करता है निकालोगे, फोकस में कितना एंगल करता है निकालोगे। वो क्वेश्चन में दूंगा। ये हमारा 8a लेंथ है, तो हमारा 2a हो जाएगा, तो ये वाला a हो जाएगा, y का वैल्यू a हो जाएगा, इसका y का वैल्यू a हो जाएगा। यू कैन फाइंड दैट। हो जाएगा ना तुम लोगों से? यस सर। ओके। 90 डिग्री वाला थोड़ा आसान होता है, जल्दी हो जाता है कैलकुलेशन, और जो बाकी एंगल होता है क्योंकि उसमें tan थीटा इज इक्वल टू m1 - m2 by 1 + m1 m2 यूज करते हो, थोड़ा लंबा होता है वो। ओके, एनीवे, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट on y² = 4x is twice the latest rectum, prove that the abscissa of the point is twice the ordinate। मतलब एक पैराबोला है y² = 4x, y² = 4x पैराबोला है, ये पैराबोला है। हम और कुछ नहीं करने वाले एक पैराबोला के बारे में, बस ऐसे बता रहे हैं। ये पैराबोला है y² = 4x, इसका ऊपर एक पॉइंट है, कहीं पे भी एक पॉइंट है, हम नहीं जानते हैं वो पॉइंट कहां पे है। जहां पे भी पॉइंट है वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं अल्फा बीटा है।
मान लेते पॉइंट का कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा। तो सवाल मेरे को बोला क्या है, बोला है कि इसका जो ऑर्डिनेट है अल्फा बीटा में, ऑर्डिनेट कौन होता है? बीटा होता है। अल्फा होता है हमारा क्या? एब्सिसा। अल्फा एब्सिसा होता है, बीटा ऑर्डिनेट होता है। क्वेश्चन बोला है कि बीटा इज ट्वाइस द लेटर सेक्टम। इस पैराबोला का लेटर सेक्टम 4a होता है, मतलब बोला है कि बीटा का वैल्यू जो है ना वो हमारा 2 into 4a है, मतलब 8a है। ये हमको बोला है सवाल में। सवाल में ये हमको बोला है कि बीटा का वैल्यू हमारा 8a है। और प्रूव करने के लिए बोला है कि प्रूव दैट द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट इज ट्वाइस द ऑर्डिनेट। मतलब इसका एब्सिसा जो है ना वो होना चाहिए ट्वाइस द ऑर्डिनेट, मतलब 16 है। ये हमको प्रूव करने के लिए बोला है। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। चलो करते हैं फिर इसको। लिखते हैं let the point be alpha comma beta. According to the question, beta is equal to 2 into 4a, that is equal to 8a. To prove that, क्या प्रूव करना है हमको? अल्फा इज इक्वल टू 2 into 8a, that is equal to 16. ये वाला पार्ट हमको प्रूव करना है। ओके, चलो आराम से होगा, एक लाइन में होगा। एस अल्फा बीटा lies on y square is equal to 4ax. सो कितना क्वेश्चन देखो कर रहे हैं हम लोग, जिसमें हम लोग पॉइंट पुट करके निकाल रहे हैं इक्वेशन में। बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4a अल्फा। बीटा का वैल्यू हम डालते हैं 8a, तो 64a स्क्वायर इज इक्वल टू 4a अल्फा। तो इसमें से अल्फा डायरेक्ट निकल के आ गया 16a। प्रूव्ड। क्लियर? यस सर। अगला सवाल बोला है कि फाइंड द वर्टेक्स ऑफ ए पैराबोला इफ द फोकस इज इज ओरिजिन एंड डायरेक्ट्रिक्स इज दिस वन। एक पैराबोला दिया है जिसका कि फोकस दिया है ओरिजिन में, डायरेक्ट्रिक्स दिया है y + 1 = 0। जरा ध्यान दो डायरेक्ट्रिक्स का ऊपर। y + 1 = 0, इसका मतलब है कि y = -1। जब y = -1 है, उस लाइन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दोगे कि ये पैरेलल टू x एक्सिस है या पैरेलल टू y एक्सिस है? पैरेलल टू x एक्सिस। पैरेलल टू x एक्सिस। तो इस लाइन जो है ना पैरेलल टू x एक्सिस। एक काम करते हैं, हम x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ करते हैं। तो y + 1 = 0, या फिर ऐसा बोल लो y = -1। वो लाइन कहां पे होगा? इस लाइन का ऊपर रहेगा या इस लाइन का नीचे रहेगा? नीचे। पैरेलल टू y एक्सिस बोला है, पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये हो गया वो लाइन y = -1। एंड ऑब्वियस बात है कि ये वाला पॉइंट जो है इसका कोऑर्डिनेट होना चाहिए 0, -1। x का वैल्यू 0 होगा और y का वैल्यू -1 होगा। सभी को समझ में आ गया ये वाला बात? अब साथ में ये बोल रहा है कि इसका फोकस जो है ना वो हो गया हमारा क्या? ओरिजिन। ये फोकस है, ये हमारा x एक्सिस है। लेट मी राइट इट x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। तो ये हमारा ओरिजिन है 0, 0, जो कि इसका फोकस है। हो गया? हमको पूछा है कि बताओ इसका वर्टेक्स क्या है। हो गया कि नहीं? यस सर। फोकस ये है और ये तो डायरेक्ट्रिक्स है। हम सबको पता है कि डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर जो पॉइंट होता है, ये तो एक्सिस हो गया, पैराबोला का पता चल गया सबको। हो गया ना? तो इसका वर्टेक्स क्या होगा बताओ? 0, हाँ, वर्टेक्स इज इक्वल टू 0 + 0/2, फिर आ गया 0 - 1/2, जो कि मिल गया हमको कितना? 0, -1/2। तो ये हो गया पैराबोला का वर्टेक्स। मतलब कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ा। पैराबोला ऑब्वियस बात कुछ ऐसा होना चाहिए। हो गया ना? अगला सवाल
फाइंड इक्वेशन पैराबोला विद फोकस दिस वन डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू 0। तो इसको भी हम लोग ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं। x इज इक्वल टू 0 क्या होता है? किस लाइन पे? y एक्सिस होता है, ठीक है। तो हमको सवाल में ये बोला है, ये हो गया हमारा क्या नाम है उसका, एक्सिस, y एक्सिस। ये इक्वेशन हो गया क्या, x इज इक्वल टू 0। और इसका जो वर्टेक्स बोला है, नहीं फोकस बोला है 4 6 बोला है, फोकस 4 6, ये वाला हो गया हमारा 4,6, ये हमारा फोकस है, ठीक है। हम सबको पता है कि फोकस, इसका इक्वेशन निकालने के लिए बोला, हम सबको पता है कि फोकस का थ्रू में जाता है एक्सिस, और फोकस हमेशा डायरेक्ट्रिक्स को परपेंडिकुलर होके होता है, मतलब डायरेक्ट्रिक्स जो है, सॉरी एक्सिस जो है कुछ ऐसा होना चाहिए। ये सब नो हो गया। अच्छा, अब बताओ मेरे को, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स में डिस्टेंस कितना होता है, क्या होता है? जो डायरेक्ट का डिस्टेंस 2a होता है। तो लिखते हैं इसको, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स is 2a। ओके, therefore 2a का वैल्यू हो जाएगा हमारा 6, नहीं 4, 2a का वैल्यू हो गया हमारा 4, तो a का वैल्यू हो गया हमारा 2, a का वैल्यू हमारा 2 आ गया, ठीक है। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो हम बता ही सकते हैं अभी, ये x y एक्सिस है, मतलब x 0 होगा इसमें, और y का वैल्यू तो 6 है ही। क्लियर? यस। तो इसका वर्टेक्स भी हम निकाल सकते हैं, वर्टेक्स इज इक्वल टू ये दोनों का मिड पॉइंट है ना, ये दोनों का मिड पॉइंट, वर्टेक्स जोड़ 0 प्लस 4/2 कॉमा 6 प्लस 6/2, तो ये हो गया हमारा 2,6। तो पैराबोला के बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर चुके हैं। तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारा क्या, 2,6। तो हमको पैराबोला भी नजर आ गया, कुछ ऐसा दिखेगा पैराबोला। ये पैराबोला कौन सा टाइप का पैराबोला है? y² इज इक्वल टू 4x या फिर x² इज इक्वल टू 4ay। y² 4x, वेरी गुड, ये हो गया वो पैराबोला। लेकिन इस पैराबोला में जो वर्टेक्स होता है वो 0 0 होता है, समझा? इसका वर्टेक्स जो होता है 0 0 होता है। अभी लेकिन वर्टेक्स 0 0 नहीं है, वर्टेक्स हमारा 2 6 है। तो हम इसका तो यूज करेंगे, लेकिन y नहीं लिखेंगे। हम क्या बोले थे, y माइनस k हो जाता है, बोले थे ना, y माइनस k हो जाता है और x माइनस h हो जाता है। समझा मेरे बात? यस सर। सो ऑलवेज फोकस करो कि कौन सा पैराबोला हम ले रहे हैं, ये दोनों है या फिर कभी x² = -4ay, y² - 4x, उसका पर फोकस करो। उसके बाद वर्टेक्स का बारे में सोच लो जरा। वर्टेक्स हमारा 0 0 है तो ये सब लिख लेंगे। वर्टेक्स अगर 0 0 नहीं है, h के है, तो हम आराम से कर सकते हैं, x will be replaced by x minus h, y will be replaced by y minus k। सो अब मेरे को बता दो कि हमारा इक्वेशन क्या होगा। तो राइट वर्ड ओपन है तो इसी का राइट वर्ड ओपन है, इसलिए मैं ये ड्रॉ किया था। अगर लिखा था लेफ्ट वर्ड ओपन होता तो -4y लिखता। चलो अब इसका इक्वेशन बता दो। इक्वेशन इज y minus 6 whole square is equal to 4a into x minus 6। a का वैल्यू निकल चुका है ना, 4 into 2 into x minus 2 है ना। वैल्यू डालोगे, जब इक्वेशन लिखोगे वैल्यू डाल दोगे, तो इट विल बी y minus 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 into x minus 2। सभी को समझ में आया इस क्वेश्चन? यस सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद बोला है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन y square equal to 8x which focal distance is 8। ये हमारा पैराबोला हो गया y square equal to 8x। हमको ज्यादातर क्वेश्चन ना यही पैराबोला के ऊपर मिलेगा। जो अगर डिफिकल्ट लेवल का भी क्वेश्चन आएगा तो पैराबोला विल बी दिस वन ओनली। तो इसके साथ बहुत फेमिलियर हो जाओ, इसका सारी चीज अपना दिमाग में सेट कर लो, मतलब विजुअलाइज कर लो सारी चीज। अरे इसका फोकस ये होता है, डायरेक्ट्रिक्स होता है, एक्सेप्ट जो भी चीज है सारे इसके लिए आराम से मतलब याद कर लो।
ओके, तो इस पैराबोला के लिए बोला है कि इसका जो फोकल डिस्टेंस है, फोकल डिस्टेंस किसी को पता है क्या? ये पॉइंट इसका फोकस है, ये पॉइंट इसका फोकस है A0, तो इसका फोकल डिस्टेंस का क्या मतलब हो गया? फोकल डिस्टेंस, हाँ बोलो। नहीं, वर्टेक्स से फोकल का डिस्टेंस नहीं होता। और एक बार बोलो। The distance of the parabola to the focus. पैराबोला बोलने से तो ये जा रहा है ऐसे करके, किससे The डिस्टेंस? distance of the point of the parabola to the focus. हाँ, अब सही है। कोई भी पॉइंट ले लेते हैं हम, उस पॉइंट का डिस्टेंस जो होता है इससे, ये x1 और y1 अगर मैं ले लिया, कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस, पैराबोला का ऊपर हम कोई भी पॉइंट ले ले, उस पॉइंट का डिस्टेंस अगर मैं फोकस से निकालता हूं तो उसको बोलते हैं फोकल डिस्टेंस फॉर दैट पर्टिकुलर पॉइंट। एक और पॉइंट ले लूंगा तो एक और फोकल डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। इट इज नॉट फिक्स्ड, फोकल डिस्टेंस कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, वो पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब हमको सवाल में बोला है कि इस पैराबोला के ऊपर का पॉइंट निकालो जिसका कि फोकल डिस्टेंस 8 है। बहुत सारे पॉइंट हो सकता है, उसमें से एक पॉइंट निकालो, जिस पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट नहीं, एक पॉइंट निकालो जिसका फोकल डिस्टेंस 8 है। याद है क्या फोकल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? याद नहीं है? x1 प्लस a होता था, Yes sir, yes sir. है ना? ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे यहाँ पे। फोकल डिस्टेंस ऑफ x1 y1, x1 y1 का फोकल डिस्टेंस कितना होता है? x1 प्लस a। अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, अगर y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax है तो माइनस x1 प्लस a होता है, क्योंकि ये तो हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। और इस टाइप का पैराबोला में ना वो लेफ्ट साइड ओपन है तो हमेशा क्या होता है, उसका लेफ्ट साइड मतलब x का वैल्यू नेगेटिव ही रहता है, उसमें पॉजिटिव आता ही नहीं है। तो माइनस से करोगे तो पॉजिटिव, या फिर ये कंडीशन ना देख के भी हम कर सकते हैं a प्लस मॉड x कर लेंगे तो हो जाएगा। ऐसे a प्लस मॉड y कर लोगे तो ये सिचुएशन हमको देखना नहीं पड़ेगा, पॉइंट का मॉड x मॉड y लेके कर लोगे। तो ये फोकल डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x1 प्लस a। क्या सभी को समझ में आ गया? Yes sir. लिखते हैं, let the point be x1, y1, okay, therefore focal distance हम पैराबोला का ऊपर देख के करेंगे। अभी ये पैराबोला है तो इसीलिए हम लिखते हैं x1 प्लस a, फोकल डिस्टेंस इज इक्वल टू x1 प्लस a, जो कि हमको 8 दिया है। और अगर मैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x से निकालता हूं a का वैल्यू तो ये हो गया हमारा 2। आया समझ में सबको? Yes sir. Yes sir. और a का वैल्यू 8 होता है तो a इज इक्वल टू 2 होता है। सो x1 प्लस 2 इज इक्वल टू 8 या फिर x1 इज इक्वल टू 6 हो गया। तो हमारा पॉइंट जो है ना वो बन गया हमारा 6, y1, लेकिन अनकंप्लीट है क्योंकि y1 का वैल्यू नहीं पता। which lies on y square is equal to 8x, okay, therefore satisfy कर जाएगा। y के जगह में y1 स्क्वायर डाल देते हैं, y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 into 6 that is 48, तो y का वैल्यू हो गया प्लस माइनस 4√3। therefore points are y का दो वैल्यू मिला तो इसीलिए पॉइंट्स लिखेंगे हम लोग 6, 4√3 एंड 6, -4√3। थोड़ा इसको हम लोग फील करते हैं कि ऐसे दो पॉइंट क्यों मिला, और सबको समझ में आ रहा होगा क्योंकि सिमेट्रिक है इस लाइन का दोनों तरफ। ये जो पैराबोला है इस लाइन का इस तरफ और इस तरफ सिमेट्रिक फिगर दिखाई दे रहा है, तो इसलिए यहाँ पे अगर पॉइंट मिलेगा सिमेट्रिकली एक पॉइंट यहाँ पे भी मिलेगा, है ना? इसलिए तो दोनों का y का वैल्यू सेम दे दिया, एक तो प्लस में दिया एक तो माइनस में दिया है, तो x का वैल्यू दोनों का सेम है। 6, -4√3 नीचे वाला होना चाहिए, ऊपर वाला 6, 4√3 होना चाहिए। आई होप सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन? Yes sir. चलो अगला सवाल देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि फाइंड फोकस ऑफ ए पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर बोलने से मिरर बोल सकते हैं हम लोग। फाइंड फोकस ऑफ ए पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, हम लोग जो पैराबोला पढ़ रहे हैं या फिर हम लोग का जो पढ़ रहे हैं ये वाला चीज, ये हम लोग यूज करते हैं काफी सारे जगह में, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, ओके ना, उस पे यूज करते हैं। फिर आगे देखना हमारा क्या वो बीम सब आएगा, ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट इसी से यूज होता है ना। तो फाइंड फोकस ऑफ ए पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज 20 सॉरी फाइंड फोकस ऑफ ए पैराबोलिक रिफ्लेक्टर if diameter is 20 centimeter of reflector of 20 centimeter in dia and 5 centimeter deep, okay, 20 centimeter dia 5 centimeter deep। तो हम ले लेते हैं कोई भी पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, ये रिफ्लेक्टर हो गया मान लेते हैं पैराबोलिक। हम पैराबोला लेते हैं, जानते हो ना स्फेरिकल मिरर, तुम लोग पढ़े हो फिजिक्स में? यस सर, यस सर। स्फेरिकल मिरर में भी जो इमेज आता है ना, उसमें क्या होता है, थोड़ा डिफ्यूज होके आता है, क्योंकि सब जाके फोकस पे जाके नहीं मीट करते हैं, लेकिन पैराबोला मिरर में सब रे जाके फोकस पे ही एग्जैक्टली मीट करते हैं। तो इसीलिए हम लोग को क्लियर पिक्चर दिखाई देता है, उसमें थोड़ा डिफ्यूजन आता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल एब्रेशन, ओके। तो ये फिजिक्स पे तुम लोग पढ़ा होगा तो ठीक है, भगवान से पढ़ाए होंगे तो ठीक है, नहीं तो पढ़ोगे तुम लोग क्लास 12 में बना, ओके। क्या बोलते हैं, ये पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, इसका बोल दिया है कि डायमीटर बोलने से ये हो गया, सोच लो ये वाला हमारा 20 है और ये जो दिया है ना ये हमारा 5 है, ओके। तो बताया कि इसका फोकस कितना है बताओ, ये पैराबोलिक मिरर का फोकस कितना है बताओ। तो अगर मैं इसको इक्वेशन का हिसाब से ले लूंगा, सॉरी हम इसको पैराबोला का हिसाब से ले लेंगे, लेना तो पड़ेगा, पैराबोलिक मिरर बोला ना पैराबोला ही है, तो इसका इक्वेशन क्या होना चाहिए अगर हम वोल्टेज को 0 0 मानेंगे तो व्हाट विल बी द इक्वेशन, कम ऑन, हाँ एक बार और, y इक्वल टू 0, y नहीं मैं किसका इक्वेशन पूछा, मैं बताओ, मैं पूछा इसका इक्वेशन, पैराबोला का इक्वेशन, ये जो पैराबोला देख रहे हो इसका इक्वेशन क्या होना चाहिए, मतलब कौन सा फॉर्म में होना है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इसका इक्वेशन जो है ना ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होना चाहिए। लेट मी राइट इक्वेशन, लेट द इक्वेशन इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अच्छा बता मेरे को कि इसका फोकस कितना होता है, व्हाट इज द फोकस ऑफ दिस, a,0। तो अगर a में निकाल दूं तो हमारा काम बन जाएगा। तो अब देखते हैं कि इसमें बोला क्या है। तो इसको हम 0 0 ले सकते हैं, ये वाला पॉइंट को हम 0 0 ले सकते हैं, लेना पड़ेगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4x लिखे हैं। तो अब बोला है कि इसका जो डेप्थ है, अभी जो सिचुएशन दिखाया हूं मैं, इसका डेप्थ बोला है कि 5 मीटर 5 सेंटीमीटर, मतलब यहां से यहां तक 5 है, यस और नो, यस सर, यहां से यहां तक 5 है, मतलब इस पॉइंट का जो x का वैल्यू तो 5 हो ही गया, समझा। और डायमीटर बोल दिया है, AB का वैल्यू बोल दिया है 10, AB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि AC इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डायमीटर 20 दिया है, अच्छा 20 सेंटीमीटर दिया है, मतलब वो 10 हो जाएगा, ये 20 दिया है, मतलब ये वाला 10 हो जाएगा, है ना, ये 10 हो जाएगा। तो उससे हमको पता चला कि ये जो है ना ये 10 हो गया AC, और OC का वैल्यू सबको पता है कितना है, क्वेश्चन में दिया है 5 सेंटीमीटर। Therefore A is equal to 5,10। जल्दी से बताओ, समझ में आया? यस सर, A is equal to 5,10 सबको समझ में आ गया। अब हम क्या करने वाले हैं, हमको A का वैल्यू निकालना है। हमको क्वेश्चन में बोला है कि फोकस निकालो, फोकस होता है A,0। तो अब तक हमको हमारा जो पूरा फोकस होना चाहिए, सॉरी हमारा वही है, हमारा फोकस जो है वो A निकालने में होना चाहिए। तो A कैसे निकालेंगे, ये पॉइंट तो इस पैराबोला के ऊपर रहता है, ये पैराबोला का इक्वेशन इनकम्प्लीट है क्योंकि A का वैल्यू पता नहीं है। तो A का वैल्यू पता करने के लिए ये पॉइंट इसके ऊपर है,
इसीलिए पुट कर देंगे। therefore सॉरी which lies लिख सकते हैं यहाँ पे, which lies on y square is equal to 4ax. okay, therefore 100 is equal to 4a into 5, तो a का वैल्यू हो गया हमारा 5, 20 होने से 5, हाँ। therefore focus is equal to a, 0 होता है, 5, 0 हो गया। ऐसा नहीं कि ये वाला वैल्यू दिया है 5 इंटू डिप तो आ जाएगा, ऐसे अलग भी आ सकता है, अलग भी आ सकता है। अगर मान लेते ये वाला डिप देता है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे होता है कितना 2 इंटू 8, 4 इंटू 8, मतलब a का वैल्यू उस समय 12.5 होता। सो इट्स नॉट दैट इसका डिप जो है वही उसका फोकस है। समझ में आया ना मेरे बात? यस सर। चलो अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला सवाल। An arc is in the form of a parabola with its axis vertical. चलो ये आर्क बोला है वर्टिकल एक्सिस के साथ, ये आर्क है। ओके, उसके बाद क्या बोला है? The arc is 10 मीटर हाई एंड 5 मीटर वाइड। तो ये आर्क का हाइट है 10 मीटर एंड 5 मीटर वाइड है एट द बेस। ओके, तो हाउ वाइड is it? How wide is it? 2 मीटर from the vertex of the parabola. चलो इसको ले लेते हैं। इसका हाइट जो है ना वो बोला है 10 मीटर, तो ये हाइट मान लेते हैं 10 मीटर है। ओके, ये हाइट जो है ना 10 मीटर है मान लेते हैं, और क्या बोला है 5 मीटर वाइड। तो अगर मैं इसको 0 0 मान लू, ये आर्क है, ये हमारा वो आर्क है, तो हम लिख सकते हैं लेट द इक्वेशन ऑफ द आर्क बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। बोलोगे सर ऐसा क्यों लिख रहे हो आप, इसको 0 0 क्यों कंसीडर कर रहे हो? अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, हम सबसे आसान वाला चीज लेके ही हम उसको निकालेंगे। समझ में आया मेरे बात? अगर क्वेश्चन में नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, सबसे इजी तरीका से मैं जैसे समझ सकता हूं उसी चीज को लेके हम करेंगे, हम और कुछ लेंगे नहीं। हम ले लेंगे इसको वर्टिकल, ओके, एंड लाइक दिस, इस हिसाब से हम ले सकते हैं। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ऑलराइट, ओके। और उसके बाद क्या बोला है बताओ कि 10 मीटर हाई, इसका हाइट जो है 10 मीटर है, ये हाइट 10 मीटर है, और वाइड जो है 5 मीटर है। मेरा क्वेश्चन थोड़ा यहाँ जो गलत दिखाई दे रहा है, बट समझ जाओ कि यही है ना। तो ये वाइड जो है, वाइड है हमारा 5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 5, सॉरी टोटल 5 मीटर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 2.5, यहाँ से यहाँ तक 2.5, मतलब ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाना चाहिए। x का वैल्यू 5/2 और y का वैल्यू 10, सही लिखा है क्या? यस जस्ट लाइक दैट, ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाना चाहिए, x का वैल्यू -5/2 और y का वैल्यू 10। यस, ठीक है। और हमको सवाल में पूछा है कि हाउ वाइड इज इट 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। ये वर्टेक्स हो गया, वर्टेक्स से 2 मीटर जाओ, इधर मान लेते हैं, यहाँ पे पहुंच गए, ये टोटल हमारा 2.5 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक हम पहुंच गए। तो ये जगह में बोल रहा है कि वाइड कितना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक कितना है। वाइड तो नहीं पूछ सकता बाबू, ये क्वेश्चन में कुछ गलती कर दिया है, तो वाइड तो ऐसे दिखाई दे रहा। हाउ वाइड, हाइट बोल सकता है, ठीक है ना। क्वेश्चन में जो पूछा है वो हाइट पूछ सकता है, वाइड क्या पूछेगा? यहाँ पे अगर 2 मीटर है तो यहाँ पे भी 2 मीटर होगा, 4 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हाउ हाइट बोल सकता है, इसको समझ जाओ कि हाइट ही पूछा है। 2 मीटर में इसका हाइट कितना है ये पूछा है। क्लियर, समझा? यस सर। क्योंकि 2 मीटर में वाइड पूछेगा तो 2 और 2 इधर 4 हो गया, दोनों तरफ सिमेट्रिक तो रहेगा ही। चलो ये हाइट निकालने के लिए इसका इक्वेशन कंप्लीट करते हैं। इक्वेशन इनकम्प्लीट है क्योंकि a का वैल्यू पता नहीं है। a पता करने के लिए हम क्या करेंगे, 5/2, 10 पुट कर देंगे। ऑलराइट, फ्रॉम द डायग्राम लिख सकते हैं, फ्रॉम द डायग्राम इट कैन बी सीन
that 5/2, 10 lies on the parabola. Therefore y के जगह में 10 डालते हैं, 100 is equal to 4a, सॉरी x का जगह में 10, x का जगह में 5/2 डालना पड़ेगा। 25/4 is equal to 4a into y का वैल्यू 10 है ना। दिस इंप्लाइज a is equal to, या फिर 4a ही मान लो, a क्या चाहिए, 4a निकाल देते हैं। 4a is equal to कितना हो गया, 25/40, इसको इसका काटेंगे तो 5 में 5 आ गया, 2 हो गया। 4a is equal to 5/8। Therefore equation is x square is equal to 5/8y। Clear? Yes sir. ये इक्वेशन कंप्लीट हो गया। अब पूछा है कि ये जगह में हाइट कितना है, s का वैल्यू तो 2 हो जाएगा, y का वैल्यू मान लेते हैं बीटा हो गया। ओके, और बीटा ही हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, लेट 2 बीटा be a point on the parabola. Therefore s का जगह में 2 डाल दो, 4 is equal to 5/8 बीटा। सो बीटा का वैल्यू हो जाएगा हमारा 32/5, दिस मच ऑफ बीटा। क्लियर हो गया क्या? Yes sir. तो ये जगह में हमारा हाइट जो है 32/5 मीटर होगा। तो हम कोई भी जगह में निकाल सकते हैं। हाँ बोलो। 2 मीटर above वर्टेक्स से वाइड तो पूछ सकते हैं। 2 मीटर above वर्टेक्स, हाँ वो भी पूछ सकता है, ठीक बोला। How wide is it 2 meter from the vertex above the parabola? Right, वो भी पूछ सकता है। ये चीज हम फिल नहीं कर पाए। ओके, वर्टेक्स से 2 मीटर ऊपर जाओगे तो वहां पे हमारा कितना वाइड होगा वो भी पूछ सकता है। वेरी गुड, तो हम फिल नहीं कर पाए। ठीक है, तो मतलब हमको ये, चलो ये एक हो गया आंसर, मतलब क्वेश्चन सही भी हो सकता है। ओके, तो 2 मीटर ऊपर जाओगे तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो गया, अल्फा, 2 हो जाएगा। समझा मेरे बात? अगर हम 2 मीटर ऊपर जाएंगे तो वहां पे कोऑर्डिनेट जो है अल्फा, 2 हो जाएगा, y का वैल्यू 2 हो जाएगा। क्लियर? मतलब क्वेश्चन सही था, हम फिल नहीं कर पाए थे, गलत सोच लिए थे। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा आराम से ठीक कर सकते हैं। हाउ वाइड इज इट 2 मीटर above the vertex लिख सकता है। अच्छा, from the vertex चलेगा। ओके, क्वेश्चन सही है। तो हमारा अल्फा, 2 हम लोग हो सकता है पैरेलल के ऊपर है। ओके, अल्फा 2 lies on the parabola। ये हाइट का बात आ गया, ये हमारा हाइट हो गया। ठीक है, अल्फा, 2 लाइज ऑन द पैराबोला। देयरफॉर क्या हो जाएगा, इस जगह में अल्फा पुट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 into 2 10/8। तो अल्फा का वैल्यू हम खाली प्लस वाला ही लेते हैं। अगर ये तो 5/4 हो गया ना, √5/2, सही है? क्लियर? तो वाइड कितना होगा, तो फिर वाइड कितना होगा, 2 अल्फा हो जाएगा ना, √5 मीटर। सही है? यस सर। तो वाइड जो है अगर 2 मीटर एबव द वर्टेक्स जाएंगे, वर्टेक्स ऊपर की तरफ जाएंगे तो वाइड जो उसमें 2 मीटर होगा। ठीक है, ओके, वेरी गुड। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोला है, द टावर्स ऑफ ए ब्रिज hung in the form of a parabola। The towers of a bridge hung in the form of a parabola have their tops 30 meter above the roadway and are 200 meter apart. If the cable 5 meter above the roadway,
if the cable is 5 meter above the roadway at the center of the bridge, find the length of the vertical supporting cable 330 meter from the center. चलो ये हमारा मान लेते हैं ऐसा हमारा टावर्स हो गया। ओके, इसमें जो केबल है ऐसे है, ये जो केबल है हमारा ऐसे आ रहा है। एक तो ब्रिज है, इस सेट में ब्रिज तो काफी देखा होगा तुम लोग, है कि नहीं? यस सर। तो ये एक टावर हो गया, ये एक टावर हो गया, और साथ में ये भी बोला है कि जो मिडिल वाला है, इफ द केबल 5 मीटर अबव द रोडवे एट द सेंटर ऑफ द ब्रिज। डीप होगा मतलब, तो ये बोला है 5 मीटर, समझा? ये हमारा 30 मीटर है और ये हमारा 30 मीटर है। क्लियर? उसके बाद बोला है कि ये डिस्टेंस जो है 200 मीटर है, पूरा का पूरा 200 मीटर है, यहां से लेकर यहां तक 200 मीटर है। और साथ में बोला है क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ द वर्टिकल सपोर्टिंग केबल 30 मीटर फ्रॉम द सेंटर। तो सेंटर से अगर हम 30 मीटर जाएंगे तो उसमें जो केबल आएगा उसका ये कितना, यहां से 30 मीटर चलेंगे मान लेते हैं, ये केबल हो गया और ये केबल हो गया। ये सपोर्टिंग जो है, ये येलो वाला जो है, इसका हाइट कितना है, दोनों तरफ सेम हाइट है, सोचो, थोड़ा कम बेसी दिखाई दे रहा है, सेम हाइट है बोलते सोच लो। राइट हैंड साइड में 1 मिनट, तो कैसे करेंगे बताओ? तो सबसे पहले एक काम करते हैं, ये पैराबोलिक शेप जो दिखाई दे रहा है उसका इक्वेशन निकालते हैं। हम इसमें इसको 0 0 मान लेते हैं, अगर इसको 0 0 नहीं मानेंगे तो हमको प्रॉब्लम होगा, इसीलिए ये वाला पार्ट को हम 0 0 मान लेते हैं। दिस पार्ट इज 0 0। नहीं तो क्या करना पड़ेगा, इसको अगर 0 0 मानेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इसका नीचे आना पड़ेगा, ये वाला चीज जहां पे, क्योंकि जो पिलर होगा या फिर जो टावर्स होगा वो तो शुरू से रोड से ही लगाया गया होगा ना, तो लाइक दिस। तो इसको 0 0 मान लेते हैं। तो अगर इसको 0 0 मान लेंगे तो अब देखते हैं कि ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है। क्या होगा ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट, यहां से तक 100 जाओगे और यहां से तक 30 जाओगे, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 100, 30। सभी को समझ में आ गया क्या? यस सर। इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -100, 30, और दोनों मेरे को नहीं चाहिए, फिर भी मैं लिख दिया। ओके, अच्छा ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक 5 मीटर ऊपर है तो ये 0,5 हो जाएगा। सही है? यस। तो हमारा ये पैराबोला कौन सा टाइप का पैराबोला है, x² = 4ay वाला है या फिर y² = 4ax वाला है? लेकिन अब हम लोग x² = 4y में x का और y का वैल्यू चेंज कर देंगे, है ना? कैसे चेंज करेंगे बताओ? x - h और y - k। फिगर ड्रॉ हो गया, लिखते हैं इक्वेशन ऑफ केबल या फिर शेप ऑफ द केबल लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा बताओ? y - k होल स्क्वायर, मतलब सॉरी x - h होल स्क्वायर, दैट इज x² = 4a * y - 5। अब ये a का वैल्यू निकालने के लिए हम दोनों में से कोई एक पॉइंट का यूज कर लेंगे। ये जो 2 पॉइंट देख रहे हो उनमें से कोई एक पॉइंट का यूज कर लेंगे। ऑलराइट, तो मान लेते हैं मैं 130 को लिख रहा हूं, 100, 30 लाइज on the parabola. Therefore, इस जगह में 100 डालते हैं तो 100 × 100 = 4a × 30 - 5। 30 - 5 25 होता है, 25 × 400, एक 200 कट गया, a = 100। यस। Therefore इक्वेशन जो है वो हो जाएगा x² = 400 × y - 5। ओके? यस सर। तो हमको पूछा है कि ये जगह में हाइट कितना है, इसका x का वैल्यू हमको पता चल चुका है 30 है, y का वैल्यू हमको पता नहीं है, बीटा है।
है ना, y का वैल्यू बीटा है मान लेते हैं, तो उसका लिखते हैं 30 बीटा लाइज ऑन द पैराबोला। सो इसके जगह में 30 डालते हैं, y के जगह में बीटा डालते हैं, तो 30 का स्क्वायर मतलब 900 इज इक्वल टू 400 इंटू बीटा माइनस 5। सो इट इज गिविंग यू 9/4 प्लस 5 इज इक्वल टू बीटा, या फिर बीटा का वैल्यू हो जाएगा कितना, 9.9/4 मतलब कितना हो गया 2.25, 7.25 मीटर, मतलब टावर का हाइट जो है 7.25 मीटर हो रहा है। तो ये हमारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो गया। हमारा प्रैक्टिकली ब्रिज बनाते समय कैसे मतलब ब्रिज बनेगा, उस हिसाब से हाइट ऑफ द टावर क्या क्या होना चाहिए सब वो डिसाइड हो जाता है। ठीक है।